ज़बूर 44। ऐ खुदा, हमने अपने कानों से सुना है, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया है कि तूने उनके अय्याम में, बल्कि कदीम अय्याम में क्या काम किया। तूने अपने हाथ से अक़वाम को उखाड़ कर उन्हें लगाया। तूने उम्मतों को तबाह करके उन्हें फैलाया, क्योंकि वो अपनी तलवार से इस मुल्क पर काबिज ना हुए और ना उनके बाजू ही ने उन्हें बचाया, बल्कि तेरे ही दाहिने हाथ ने और तेरे ही बाजू ने और तेरे चेहरे के नूर ने, क्योंकि तूने उनसे मोहब्बत की। ऐ मेरे खुदा, तू मेरा बादशाह है, जिसने याकूब को फतूहात बख्शी। तेरी बदौलत हमने अपने मुखालिफों को गिरा दिया और तेरे नाम से हमने अपने हरीफों को पामाल कर दिया, क्योंकि मैंने तो अपनी कमान पर भरोसा ना रखा और ना मेरी तलवार ही ने मुझे बचाया, बल्कि तू ही ने हमें हमारे मुखालिफों से बचाया और उन्हें जो हमसे कीना रखते हैं शर्मिंदा किया। हम हर वक्त खुदा पर फख्र और हमेशा तेरे ही नाम की तारीफ करते रहे। लेकिन अब ऐ खुदा, तूने हमें तर्क कर दिया है और हमें शर्मिंदा कर दिया है, और तू हमारे लश्करों के साथ नहीं चलता। तूने हमें हमारे मुखालिफों के आगे पसपा होने दिया है और हमारे कीनावरों ने लूट मार की है। तूने हमें ज़बा होने वाली भेड़ों की मानिंद हवाले कर दिया है और हमें कौमों के दरमियान परागंदा कर दिया है। तूने अपनी उम्मत को मुफ्त बेच डाला है और उनके इफ्जाना से कुछ नफा नहीं उठाया। तूने हमें हमारे हमसायों का निशाना-ए मलामत और हमारे गिरदा गिर्द के लोगों के लिए बाइसे तज़हीक व तमस्खुर बनाया है। तूने हमें गैर कौमों के दरमियान ज़ुर्बुल मिसल ठहराया है। उम्मतें हम पर सर हिलाती हैं। मेरी जिल्लत हर वक्त मेरे सामने है और मेरे चेहरे पर बेआबरूई छा गई है। ताइन और काफिर की बातों के बायस दुश्मन और मुंतकिम के सबब से ये सब कुछ हम पर वाक़े हुआ है। हर चंद कि हम तुझे नहीं भूले और ना तेरे अहद से बेवफाई की है। ना हमारे दिल परगश्ता हुए हैं, ना हमारे कदम तेरी राह से मुड़े हैं। अगरचे तूने हमें जाए मुसीबत में पामाल कर दिया है और तारीकी से हमें छुपा दिया है। अगर हम अपने खुदा के नाम को भूलते और किसी अजनबी माबूद के आगे अपने हाथ फैलाते, तो क्या खुदा इस बात की तहकीकात ना करता, वो जो बातिन के इसरार से वाकिफ है। बल्कि हम तो हर वक्त तेरी खातिर जान से मारे जाते हैं। हम गोया ज़बा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं। ऐ खुदावंद, जाग, तू क्यों सो रहा है? बेदार हो, हमेशा के लिए
ہمیں ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کیوں بھولتا ہے؟ کیونکہ ہماری جان خاک میں مل چکی ہے، ہمارا جسم زمین تک دبایا گیا ہے۔ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی رحمت کی خاطر ہمیں چھڑا۔